यूक्रेन जंग में पकड़ मजबूत करते दिख रहे पुतिन ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने पश्चिमी देशों को ललकारते हुए ये तक कह दिया कि अगर वो युद्ध में रूस को हराना चाहते हैं तो कोशिश करके देख लें। और पुतिन ने चेतावनी मॉस्को में अपने सांसदों के साथ हुई एक अहम बैठक में दी, जिसमें उन्होंने युद्ध लंबा खिंचने से रूस के परेशान होने का दावा करने वालों को भी निशाने पर लिया और साफ कर दिया कि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ जंग का ट्रेलर है। По большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. इसके साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों के उन दावों को यूक्रेन के लोगों की बदकिस्मती बताया, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन के आखिरी नागरिक के जिंदा रहने तक वो रूस के खिलाफ जंग में उसकी हर संभव मदद करते रहेंगे। Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. असल में युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन को आधुनिक और घातक हथियार देने से हिचक रहे पश्चिमी देशों ने हाल के दिनों में उसे इनकी सप्लाई तेज कर दी है। और पश्चिमी देशों की इस हरकत को पुतिन ने जंग के बहाने उनके देश लगाए गए प्रतिबंधों के बेअसर होने की बौखलाहट बता दिया और दावा कर दिया कि इस मदद के जरिए यूक्रेन को जंग के मैदान में डटे रहने के लिए उकसाया जा रहा है, ताकि वो रूस के साथ किसी तरह की शांति वार्ता की पहल न करे। पुतिन इसके लिए पश्चिम देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने से भी नहीं चूके। Должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. मतलब एक तरफ से पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पाने का ठीकरा भी पश्चिमी देशों पर फोड़ दिया, जबकि इससे पहले रूस के अड़ियल रुख को इस बातचीत के पूरी तरह टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। और इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ पुतिन के ताजा बयान को उनके सोचे समझे गेम प्लान का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रूस ने करीब 4.5 महीने से छिड़ी जंग का सीन पलटा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि अब पश्चिमी देशों के लिए पुतिन को रोक पाना नामुमकिन हो सकता है। दावा तो ये भी है कि अपने बयानों के जरिए खुद पुतिन ही पश्चिमी देशों को जंग जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देशों की एक कमजोरी है कि उन्हें लंबी जंग की आदत नहीं है। और दावा है कि पश्चिमी देशों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पुतिन जानबूझकर यूक्रेन की लड़ाई को खींच रहे हैं और उनका सब्र टूटने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनसे यूक्रेन को मिल रही मदद बंद की जा सके, क्योंकि जंग की वजह से पश्चिमी देशों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। उस पर यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद उनका बजट बिगाड़ रही है। ऐसे में कभी न कभी तो यूक्रेन के कंधों से वो अपना हाथ उठा ही लेंगे। पुतिन को बस इसी बात का इंतजार है और इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग अब तभी रुक सकती है जब पुतिन को रोका जाए, और पुतिन अब तभी रुकेंगे जब या तो रूस की टक्कर का कोई देश उसके सामने खड़ा हो जाए, या यूक्रेन को तगड़े हथियार मिले, या तो फिर पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीनों ही ऑप्शन अपनाने लायक नहीं, क्योंकि जब रूस यूक्रेन में जीतता हुआ दिख रहा है, जब वो यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत पर कब्जे का दावा ठोक रहा है, तो फिर पुतिन युद्ध विराम के लिए हामी क्यों भरेंगे? और फिर लुहांस्क तो महज एक सीढ़ी है। यूक्रेन में रूस ने इतने बड़े हिस्से पर अपना झंडा नहीं गाड़ा है जिसके बूते पुतिन जीत का सेहरा अपने सिर पर बांध सके। ऐसे में इस वक्त बातचीत का सवाल ही नहीं उठता।